दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों ये मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है। इसके अंदर आपका एंटरटेनमेंट होगा गजलों के साथ। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शायरों की, डिफरेंट डिफरेंट पोएट की हम आपको गजलें सुनाएंगे और आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। एक शाम जिया के नाम, ये हमारा चैनल है। एक शाम जिया के नाम। तो प्लीज आज की जो शाम है वो मेरे नाम है। और सुनाइए आप लोग कैसे हैं? दोस्तों गजल जो होती है उसके अंदर जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। तो कोई भी गजल अगर सुनाए और उसके अंदर 5, 6, 7 शेर होते हैं तो जो पहला शेर होगा वो मतला होगा और जो आखिरी शेर होगा वो मक्ता होगा। मक्ते के अंदर शायर का अपना नाम आता है। जो बिल्कुल आखिरी शेर होगा वो मक्ता है और जो पहला शेर है गजल का उसे मतला कहते हैं। और उसके अंदर जो है उसके बाद शेर जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो आपको हम एक बहुत अच्छी गजल सुनाएंगे आज, क्योंकि आज की शाम जो है वो मेरे नाम है, आज की शाम जिया के नाम है। तो हम आपको बहुत अच्छी सी एक गजल सुनाएंगे इसके अंदर। दोस्तों गजल है कृष्ण बिहारी नूर साहब की। बहुत अच्छे शायर थे, बहुत टॉप क्लास शायर थे। मैंने उनकी बहुत गजलें सुनी हैं। जैसे मैं वसीम बरेलवी की बहुत गजलें सुनता हूँ, राहत इंदौरी साहब की बहुत गजलें सुनता हूँ और कलीम आजिज साहब हैं, उनकी बहुत गजलें सुनता हूँ। बहुत से शायर इस दुनिया के अंदर नहीं रहे लेकिन मैं उनकी गजलें सुनता हूँ और वो गजलें आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो गजल का मतला आप समाप्त फरमाएं। वही मतला वही आ गया गजल का पहला शेर, वो आप समाप्त फरमाएं। कृष्ण बिहारी नूर साहब की गजल है, गजल सुनिए। शेर ये है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। दोस्तों सुनिएगा, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। दोस्तों देखिए शायर कहां कह रहा है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है ये किसी को नहीं पता, ये पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। और दोस्तों आपको पता है कि आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, उन पे पैसा खर्च करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं और बाद में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को अलग थलग डाल देते हैं। उनसे कुछ मालूम नहीं करते, उनकी तबीयत खराब है तो उनको हॉस्पिटल लेके नहीं जाते। तो उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। दोस्तों शेर सुनिएगा आप कि शायर ने क्या कहा है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्या बात है, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। देखिए क्या पस मंजर है, देखिए सब क्या जबरदस्त बात कही है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। बताइए मां बाप के दिल पे यही तो है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं कि मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बच्चों के लिए खर्च की और वो बच्चे आज के जो हैं वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, उनका कुछ, उनसे कुछ पूछ नहीं रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है, उनके पास नहीं जा रहे, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। तो शायद ये शेर कहा है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बहुत टॉप क्लास शेर है दोस्तों इसका तीसरा शेर सुनिए आप। देखिए जिंदगी, जो हमारी जिंदगी है उसकी जो मंजिल है लास्ट, वो मौत है। इंसान ज्यो 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 बढ़ता जा रहा है वो मौत की तरफ जा रहा है। तो हमारी जो लाइफ है आगे को, वो इसकी मंजिल जो है, इसके अलावा दूसरी मंजिल नहीं है। तो क्या सच्चा शेर शायर ने कहा है कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। देखिए साहब क्या शेर कहा, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही। जबरदस्त शेर कहा है।
और सुनिए दोस्तों, ऐसा होता है, शेर सुने आप, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। दोस्तों देखो, ऐसा है कि मान लीजिए आप कहीं गए और किसी आदमी ने आपसे कोई बात बताई और वो बात आपने आके किसी अपने रिश्तेदार को या अपने मिलने वालों को कहा कि फला साहब या फला लेडी ऐसा कह रही थी, तो जो जो वर्ड उसने कहे हैं, अगर आपने वो वर्ड बता दिए पूरे के पूरे तो है सच। लेकिन उन वर्ड में आपने कोई भी चीज एक्स्ट्रा करी या उन वर्डों में कोई भी चीज आपने हेर फेर करी या उन वर्डों में कोई चीज कम कर दी, तो वो सच नहीं रहेगा। सच उतना ही है जितना कहा गया। इससे ज्यादा आप करोगे तो सच खत्म हो जाएगा, उससे कम आप करोगे तो सच खत्म हो जाएगा। तो शायर ने वही पस मंजर रखा है। आप देखें, शेर सुने कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ तो आप कितना ही बोलते, उसकी तो कोई इंतहा नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं। झूठ तो कितना ही बोल लो आप, उसकी कोई इंतहा नहीं। यही शायर ने। अब आप इसका शेर सुनिए, जिंदगी अब बता कहां जाएं हम। जिंदगी, ये वो लोग हैं जो मायूस हो जाते हैं जिंदगी से, उनके लिए कहा गया है ये शेर। जिंदगी अब बता कहां जाएं हम, जहर बाजार में मिला ही नहीं। अरे भाई, ये उनके लिए है क्योंकि आजकल नकली चीजें मिल रही बहुत ज्यादा, हर चीज में नकलची हो गया, हर चीज नकली हो गई। तो आज के दौर में जहर भी असली नहीं है। शायद ये दिखाना चाह रहा है आपको कि जिस किसी आदमी ने मान लीजिए जहर लेना चाहा तो वो जहर भी असली नहीं है मार्केट के अंदर। तो उसी को शायर कह रहा है कि जिंदगी अब बता कहां जाए हम, जहर बाजार में मिला ही नहीं। और सुनिए, और दोस्तों देखिए आप कि फसाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, जो कभी ना हो। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं हम सब मिलके रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक बाग है, उस बाग के फूल हैं। कोई गेंदे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का फूल है, उसी को बाग कहते हैं और उसी को चमन कहते हैं। अगर एक चमन के अंदर सिर्फ गुलाब गुलाब के फूल होंगे तो मजा नहीं आएगा, आप कहोगे बस गुलाब गुलाब। एक चमन में सिर्फ चमेली चमेली के फूल होंगे, एक ही खुशबू होगी, तब भी मजा नहीं आएगा दोस्तों जब मजा आएगा चमन दोस्तों सब जब बनता है, जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अदर जो है सब एक साथ मिलकर रहें, तभी हमारा देश चमन बनेगा। और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं कभी हमारे देश में, हमारी सिटी में, हमारी जगहों पे दोस्तों झगड़े ना हो। दोस्तों मिल बांट के रहना है, मोहब्बत करनी है आपस में। चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है। चमन में इख्तलाते डिफरेंट, चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बेकार है। अगर सिर्फ तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सिर्फ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। दोस्तों चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है। रंग बू खुशबू, इख्तलाते डिफरेंट होना चाहिए। इख्तलाते मतलब डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, डिफरेंट स्मेल होनी चाहिए। ये शायर कह रहा है कि चमन में इख्तलाते रंगे बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मिलके रहना है, एक हार बनाना है हमें, उसके अंदर चमेली गुलाब सारे फूल आएंगे, तब वो गुलदस्ता बनेगा, तब वो हार बनेगा, तब वो बहुत अच्छा लगेगा। तो शायर कह रहा है, सुनिए कि जिसके कारण फसाद होते हैं, किस वजह से फसाद हो जाते हैं आपको पता नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। क्यों हुआ किसी को नहीं पता, एकदम झगड़ा हो गया, सब अपने घरों में आ गए, किसी को मालूम नहीं है बात क्या हुई, क्यों फसाद हुआ। ये शायर साहब कह रहे हैं, कृष्ण बिहारी टूडू साहब कह रहे हैं कि जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। और शेर सुनिए, देखिए दोस्तों, जो सच्चा आदमी होता है, बिल्कुल सच्चा जो आदमी होता है,
उसे आप कितना भी पैसा दे दो, उसे आप कितना भी रुपया दे दो, लेकिन वो बदलता नहीं। जो सच्चा है वो नहीं बदलेगा, वो रुपए पैसे से नहीं बदलेगा। चाहे आप उसे सोना क्यों दे दो, 10 किलो सोना दे दो, लेकिन वो कहेगा नहीं, अगर मैं जो बात सच है मैं सिर्फ वही कहूंगा। तो सच्चा आदमी दोस्तों कभी नहीं बदलता। उसी में शायर ने शेर कहा है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आईना, मिरर, आईना झूठ बोलता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, उसको सोने के फ्रेम में लगा दो, उसे सोना दे दो, लेकिन वो झूठ नहीं बोलने का। इस तरह आईना, आईना मीन्स मिरर, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। आप कैसे हो, आपकी शक्ल वैसी नजर आएगी। आप देखो मिरर में जाके, चाहे आप काले हो, चाहे आप झाइये हैं आपके चेहरे पे, चाहे आप बूढ़े हो गए हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, आईना बिल्कुल सच बताएगा। चाहे तुम उसे सोने के फ्रेम में जड़ दो, लेकिन जो सच्ची बात है वही आईना दिखाएगा तुम्हें। इसी पे शायर ने कहा है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आईना नहीं झूठ बोलता। और इसका आखिरी शेर, और जिसे हम मक्ता कहते हैं दोस्तों, वो सुनिए आप। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, ये शायर खुद के लिए कह रहा है। ये कृष्ण बिहारी नूर साहब ये खुद के लिए कह रहे हैं। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। नूर संसार से गया ही नहीं। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। देखिए कितनी अच्छी गजल उन्होंने ये कही है दोस्तों। मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है ये, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर आपकी मोहब्बतें मिली तो लगातार आपको हर चैनल, लगातार आपको हर अपने जो मेरा एपिसोड आएगा, ये जो भी आएगा, यूट्यूब बनेगी मेरी जो वीडियो आएगी, उसके अंदर हर बार आपको नए गजल सुनाऊंगा, नए शेर सुनाऊंगा। अलग अलग डिफरेंट शायरों की गजलें होंगी, उनका नाम होगा शायरों का, और जो शेर लोगों के नॉर्मल उर्दू के शेर समझ में नहीं आते, उनका ट्रांसलेट करूंगा, उनको बताऊंगा आपको मैं कि ये इसका मीनिंग ये है। जो भारी वर्ड है उर्दू के, बोल समझ में नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। कितनी प्यारी गजल है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बढ़ चुका हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कितना ही बोल लो झूठ, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज की शाम जिया के नाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय।